जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजीव शर्मा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं, जो भी लोग जॉब करते हैं उनके लिए सुबह मॉर्निंग 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है तो उस समय वो कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर जो है मुझे कई बार सवाल आ चुका है और अक्सर इसके ऊपर जो है सवाल आते रहता है कि मैं जॉब करता हूँ तो मेरे लिए ऐसा क्या चीज़ें हैं सुबह मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए। क्योंकि देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए। उनके पास टाइम इतना नहीं होता है कि वो सुबह से लेकर के शाम तक बैठे रहे, उनको और भी अपना काम करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप धीरे धीरे लर्निंग करना कीजिए, लर्निंग स्टार्ट करिए। उसके बीच में जो यदि आपको थोड़ा समय मिलता है तो आप आराम से ट्रेड करिए। तो सुबह देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं मॉर्निंग 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है उस समय में कैसे जो है ट्रेड वहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सिंपल सा एक चीज़ें है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो ये है कि आप एनालिसिस तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ओपन होगा उसके बाद आप जाकर के एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद ट्रेड लेंगे। यदि उसके बाद आप करते हैं तो यहाँ पे आपका 1-2 घंटा जो है ऐसे ही बर्बाद चला जाएगा और फिर वो आपका समय फिर आपका काम का टाइम हो जाएगा। तो उसमें देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो एनालिसिस होगा वो एनालिसिस हम लोग आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही करेंगे। यानी कि हम लोग ये एनालिसिस जो है आपका 1-2 घंटा पहले कर लेंगे। जब आपके पास टाइम होगा उस समय में एनालिसिस करेंगे और जैसे ही बाजार ओपन होगा उसी समय जो है हम अपने सेटअप में आते ही जैसे ही ओपन हुआ और यदि जो हमने एनालिसिस किया है यदि वो एनालिसिस के हिसाब से मार्केट वहाँ पे आता है तो हम क्या करेंगे, क्विकली वहाँ पे जो है अपना ट्रेड डालेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे जो हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें आपके एनालिसिस में हो सकता है, वैसे चार्ट पर भी दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप पूरा एक काम करिए, मल्टीपल एनालिसिस आप देख लीजिए। देखिए, जो भी स्टॉक्स को आप एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आपके ट्रेड उसमें हो सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपको लगता है, आप देख लीजिए यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप ये इस तरह के स्टॉक्स का आप चेन कर लीजिए कि हाँ, ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में है। और अप ट्रेंड में देखिए, यदि स्टॉक्स आपके ब्रेकआउट लेवल पे है तो इस पॉइंट में आप देखिए कि आपका जो ट्रेड है वो आइडेंटिफाई हो। 1 घंटे के चार्ट में पहले इस तरह से एनालिसिस कर लीजिए। उसके बाद फिर यदि ब्रेकआउट पॉइंट पे हो, जैसे मान लीजिए कि आज आपने देखा कि एक स्टॉक्स था और वो स्टॉक्स जो है 1 घंटे के चार्ट पे ब्रेकआउट लेवल पे है। अब ब्रेकआउट या तो फिर कर चुका है या फिर ब्रेकआउट मान लेते हैं कि ब्रेकआउट कर चुका है 1 घंटे के ये चार्ट पे। और फिर आपने क्या किया, आपने फिर 5 मिनट का चार्ट लगाया ट्रेड लेने के लिए और फिर वहां पे गए। अब आप देख रहे हैं कि 5 मिनट के चार्ट में जो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से रिट्रेसमेंट कर चुका है, ये रिट्रेसमेंट का भी ब्रेकआउट होने वाला है 5 मिनट पे। या फिर मान लेते हैं कि इस पॉइंट में डब्ल्यू पैटर्न्स बना हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न्स का सीधा अगले दिन मान लेते हैं कि ब्रेकआउट होने वाला है। या फिर और भी कोई यहाँ पे देखिए, यदि सिमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं, बन रहे हैं या फिर बने हुए हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में जो है यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं कि देखिए, ये आपने क्या किया, ये आपने देखा, ये एनालिसिस आपने किया एक दिन, अब मतलब 1-2 घंटे पहले आपने एनालिसिस किया कि हाँ, अब बाजार जो है यहाँ पे ये इस तरह से आपके सेटअप यहाँ पे बन रहे हैं। और यदि अब आगे मान लेते हैं कि मार्केट ओपन होता है तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड जो है एग्जीक्यूट डालेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही आपके मान लेते हैं कि ये एक रिट्रेसमेंट टाइप बना हुआ था, अब मार्केट 9:15 में ओपन हुआ। अब आपका व्यू क्या है, आपका व्यू ये है कि मार्केट जैसे ही ये रिट्रेसमेंट के ऊपर मार्केट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बड़ा करके यहाँ पे क्लियर करता हूँ ताकि जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया मार्केट, ये मान लेते हैं कि ये हो गया सुबह का मार्केट ओपनिंग का टाइम। अब देखिए 5 मिनट का जो है चार्ट में एनालिसिस देख लेते हैं। अब देखिए, ये आपके ऊपर है, 1 घंटे के ऊपर है। अब उस दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट टाइप बना हुआ था और बस अब ब्रेकआउट करने वाला था, ये ब्रेकआउट। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जो है इसके बने हुए थे, इस तरह से 1 दिन पहले बने हुए थे। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से मार्केट में यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए थे। यानी कि जो आपको बाइंग के लिए यहाँ पे बाइंग के व्यू को दर्शाता हो, वो सारे के सारे यहाँ पे पैटर्न्स जो है वो बने हुए थे। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अब मान लेते हैं कि ये पिछले दिन का पूरा एनालिसिस है। ये पिछले दिन मार्केट जब क्लोज हुआ तो इस तरह से इस टाइप में मार्केट क्लोज हुआ था। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि मार्केट जैसे ही बाजार आपके 9:15 में ओपन होगा, 9:15 में बाजार आपके यहाँ पे ओपन हुए और आप क्या करेंगे,
आप देखेंगे कि मार्केट आपका व्यू क्या है कि अब मान लेते हैं रिट्रेसमेंट का व्यू ये होता है कि इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हम लोग एंट्री करेंगे। यदि 9:15 में या तो मार्केट यहीं से ओपन हो या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो या फिर गैप अप ओपन हो तो हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड डालेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा देंगे। अब सेम चीज़ें डब्ल्यू पैटर्न में भी क्या होता है, अब मान लेते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से बनता है और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है हम लोग ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये इसका ब्रेकआउट या फिर ऐसे भी बने हुए हैं, तो अगले दिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ओपन हुआ इसके ऊपर या फिर गैप अप ओपन भी हुआ तो आप क्या करेंगे, एंट्री डालेंगे और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे जो है आप लगा देंगे। अब उसके बाद सेम चीज़ें जैसे मान लेते हैं कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना हुआ है, तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स का सीन क्या होता है आप नॉर्मली देखेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट होता है एफएचएल थ्योरी यूज करके या फिर जो भी चीज़ें है सीधा या फिर हाई को ब्रेक करने के बाद आप या तो फिर गैप अप भी होता है तो आप आराम से यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन होते ही मार्केट में एंट्री करेंगे। इन सभी में एंट्री करते ही आपका क्या होगा, ऊपर के लिए एग्जीक्यूट होगा और स्टॉप लॉस जस्ट नीचे लगा देंगे। अब ये चीज़ें आप कहेंगे कि फिर तो स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हो सकता है कि बहुत समय लग जाए टारगेट्स आने में। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप जाकर के एनालिसिस करेंगे तो मॉर्निंग के जो मूव होते हैं वो बहुत बड़े और तगड़े मूव होते हैं, क्योंकि उस समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पोजीशन डाल रहे होते हैं और एग्जिट कर रहे होते हैं। और उस समय वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे जॉब करने वाले लोग भी होते हैं, जहाँ पे आपके मान लीजिए कि इन्वेस्टर्स भी होते हैं। सारे लोगों के पोजीशन उस समय में मॉर्निंग में या तो फिर एग्जिट हो रहे होते हैं या फिर वहाँ पे डल रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के। तो उस समय में क्या होता है, ओपनिंग हो रहे होते हैं, उस समय में वॉलेटिलिटी बाजार में बहुत तगड़ी होती है। चाहे फिर देखिए बाजार में दिन भर वॉलेटिलिटी रहे या ना रहे, लेकिन जब आपके मार्केट ओपन होता है उस समय जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत अच्छा होता है। तो उस टाइम में जब आप यहाँ पे देखते हैं ट्रेड वगैरह सब लेते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आधा घंटा जो वो समय होता है 1 घंटा, उस टाइम में आपके टारगेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में यदि आप ट्रेड करेंगे तो आपके 10 बजे से पहले पहले कितना भी मार्केट यदि फ्लैट हो गया ना तो 10 बजे से पहले पहले जो है टारगेट्स आपके आ जाएंगे। तो रेयर केस ऐसा होता है कि मान लेते हैं वो उसमें फंस गया और फिर आपके टारगेट्स ही ना आए, वो अलग चीजें होती है एक। नहीं तो क्या होता है, कितना भी मार्केट्स वो हो जाए ना, फंस जाए ना, आपके जो है वहां पे वो टारगेट्स मोस्टली 10 बजे से पहले पहले जो है वहां पे वो हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल आप जो है निश्चिंत रहिए। तो मैं अभी आपको चार्ट पे दिखा दूंगा। तो आप किसी भी स्टॉक्स में कर सकते हैं, किसी भी, या देखिए ये तो हमने एक एनालिसिस बताया। इसके बाद जो है आप और भी जो आप जैसे मान लेते हैं कोई इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज़ों का आप इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है ट्रेड डाल सकते हैं। बस बशर्ते कंडीशंस जो एक है वो ये है कि आपको जो एनालिसिस करना होगा वो एनालिसिस मार्केट ओपन होने से पहले करना होगा और आपको वहाँ पे मतलब देखना होगा कि मार्केट ओपन होते ही हम लोग वहाँ पे ट्रेड डाल दे और वहाँ पे ट्रेड जो है हम लोगों का स्टार्ट कर दे। मार्केट ओपन होते ही हम लोग वहाँ पे जो है ट्रेड ले ले, आपको कंफर्मेशन आपका होना चाहिए। अब सेम चीज़ जैसे मान लीजिए कि अब आपको मान लेते हैं कि जैसे निफ्टी के मूव डाउन के है, या आपने कुछ स्टॉक्स के ऐसे भी एनालिसिस कर रखे हैं जो नीचे के लिए अब इस तरह से बने हुए हैं पहले दिन, तो या फिर आपके जैसे ही गैप अप ओपन हुआ आपने यहाँ पे क्या क्या एंट्री डाल दिया, यहाँ से एंट्री डाल दिया और स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। या फिर जैसे ही एम पैटर्न्स बने हुए हैं आपने क्या क्या, अब अगले यहाँ से ओपन हुआ या फिर सीधा यहीं से ओपन होकर के मार्केट जैसे ही नीचे आया आपने सीधा यहाँ पे ये पॉइंट्स में एंट्री डाल दिया। उसके बाद आपका जैसे मान लेते हैं कि कोई सा भी यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए थे और जैसे ही मार्केट मान लेते हैं कि नीचे ब्रेकडाउन हुआ आपने सीधा क्या क्या एंट्री डाल दिया, या फिर गैप डाउन ओपन हुआ तो उस समय में आपने एंट्री डाल दिया यहाँ पे और नीचे का व्यू आपने आराम से यहाँ पे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा और आराम से आप जो है यहाँ पे एक बेहतर ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ सुबह मॉर्निंग में। इससे क्या हो जाएगा, आपको पता भी लगेगा कि मार्केट्स के जो मूव है वो क्या होने वाले हैं आगे चल करके। तो आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग 9:15 में जो है बेस्ट ट्रेड आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीपल एनालिसिस करना आपके लिए ज़रूर है। जो भी लोग जॉब वगैरह सब करते हैं ये उनके लिए जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मल्टीपल एनालिसिस वाला आप प्ले लिस्ट जाकर के विजिट करिए, मल्टीपल एनालिसिस वाला आपको मिल जाएगा और उसको आप वॉच करिए, वहाँ से आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने एक स्टॉक निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए ये पॉइंट्स में हम लोग क्या करेंगे,
ये पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहले हम लोग मल्टीपल एनालिसिस कर लेंगे, देखेंगे कि मार्केट्स का क्या कंडीशंस है, सारा चीज़ 1 घंटे का चार्ट हमने लगा लिया, सब कुछ पूरा एनालिसिस कर लिया। हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि अच्छा ये मार्केट्स में इस तरह से व्यू बन रहे हैं, इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से व्यू बन रहे हैं और ये 1 घंटे का चार्ट है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो अभी ये देखेंगे कि मार्केट का ये आज ओपन हुआ है, तो हम लोग आज यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब मान लेते हैं कि ये पहले वाला एनालिसिस हम लोगों को करना है, तो यहाँ पे देखेंगे अच्छा ये ब्रेकआउट भी यहाँ पे कर रखा है, ये एनालिसिस भी पूरा परफेक्ट है, सब कुछ आप एक बार एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट 1 घंटे का हो रखा था और हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे थोड़ा सा, यदि अच्छे से देखेंगे यहाँ पे ये देखिए ब्रेकआउट भी हो रखा है 5 मिनट के चार्ट में। अब ब्रेकआउट हो रखा है, यहाँ पे देखेंगे मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ था। अब ये पॉइंट्स में आप देखेंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और जैसे ही मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप जो है आप देखेंगे ध्यान से, तो डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए मार्केट्स यहाँ से हालांकि ठीक है यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट होने की कोशिश किया, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट डब्ल्यू पैटर्न्स बना। उसके बाद आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपका लगभग 20 मिनट जो है आपका 25 मिनट यहाँ पे लगेगा, आप आराम से एंट्री कर सकते हैं और एक दो कैंडल्स में लगभग 20 से 25 मिनट में आपके टारगेट्स, एंट्री टारगेट वारगेट खत्म, सब कुछ आप जिस कैंडल में एंट्री करेंगे उसी अगले कैंडल्स में जो है आपके यहाँ पे टारगेट्स आ जाएगा, सब आपका जो है यहाँ पे वो दिक्कत यहाँ पे खेल खत्म, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनालिसिस कर लेने हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपने इस तरह से आपने देखा कि ये ब्रेकआउट लेवल है और आप देख लीजिए नीचे रिट्रेसमेंट क्या है या फिर क्या चीज़ें किया हुआ है, उसके बाद फिर आप आराम से यहाँ पे जो है व्यू बना लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से एक रेंज बना हुआ है, आपने देखा कि ये इस तरह से रेंज बने हुए हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए आपने देखा कि मार्केट्स में ये रेंज बने हुए हैं या फिर आप देख रहे हैं कि मार्केट्स का ये हाई है और ये वाले दिन का ये रेंज बना हुआ है। तो आपने देखा ये रेंज बना हुआ है। अब जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट यहाँ से ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे यदि गैप अप ओपन होते ही एंट्री किया तो भी आपके कुछ समय बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा कुछ समय बाद। अब मान लेते हैं कि इस केस में ये हाई है, यहाँ पे नहीं एंट्री कर सकते, तो ठीक है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एंट्री करेंगे, ठीक है। तो भी देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। और भी अभी देखिए आज का ये हम लोग सीन देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे ये पॉइंट्स में, ये पॉइंट से आप देखेंगे ये इस तरह से मार्केट जो है ये पॉइंट्स में मार्केट फ्लैट था और जैसे ही गैप ओपन हुआ इसके बाद वापस जो है मार्केट ये पॉइंट्स में देखिए रिट्रेसमेंट किया, सॉरी ये गैप नहीं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर अब देखिए यहाँ से आप सीधा ये पॉइंट से जो है मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो रखा था ये इसके पहले, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया अगले दिन यहाँ पे गैप ओपन हुआ, आप आराम से एंट्री कर सकते थे और यहाँ से जो है ये पॉइंट से एंट्री आपका डायरेक्ट एंट्री होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाएगा और ऊपर का जो है व्यू आपका होगा। आपके कुछ ही देर के अंदर जो है आधा घंटा 45 मिनट के मतलब सॉरी 25 से 30 मिनट के अंदर जो है आपके यहाँ पे टारगेट सीट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, इन चीज़ों को देख करके चलना है और तो एक बार पीछे का एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप आराम से 1 घंटे वगैरह सबका आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप जो है इसको कर लीजिए, उसके बाद फिर आप आराम से जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और ग्रुप में आकर के देख लीजिए कैसे हम लोग मॉर्निंग में एनालिसिस करते हैं, उससे कुछ दिन पहले ही या मतलब सॉरी 1-2 घंटे पहले ही हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं या फिर 1 दिन पहले ही। तो यहाँ पे आप जो है इसको एनालिसिस कीजिए और जो भी प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा फी है, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर, लेकिन कंटेंट जो है बहुत पावरफुल है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पे सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपके लिए फिर ये किसी काम का नहीं रहने वाला है। चाहे आप दुनिया में किसी का भी कोर्स कर ले, उससे कोई जो है यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो जो क्वालिटी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं वो शायद ही आपको किसी यूट्यूब या कहीं भी मिलना मुश्किल होता है। आप अपने यूट्यूब चैनल के जो वीडियो है उसको जा करके देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग कितना पावरफुल कंटेंट आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग क्लास में कितने पावरफुल कंटेंट शेयर करते होंगे। तो देखिए जितने भी लोग हैं अभी जो भी आपने देखा जॉब वगैरह सब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम होता है, जैसे मान लेते हैं कि पहले आपने एनालिसिस कर लिया और फिर आपने ऑर्डर डाल दिया, आराम से आप काम कर रहे हैं और आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, और जब भी आपको टाइम मिला आप जा करके उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते अच्छा ये अब जो है ऑर्डर आ चुका है, आप आराम से टारगेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी चीज़ें आप कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग 1-2 दिन के लिए आप कर सकते हैं। यदि जॉब वगैरह सब करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो
देखिए, आपको जो भी अच्छा लगे वो डिसीजन लीजिए, और मैं तो आपको कहूँगा कि यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर जो है फोकस करिए, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट जो है देखने को मिल सके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, या फिर व्हाट्सएप पर जो है आप मुझे मैसेज करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।